बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका खादिम, आपसे मोहब्बत करने वाला अमीन फ़ारूकी। आज हम इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसी नशिस्त में जो अमूमी तौर पर आपने देखा होगा कि ऐसे प्रोग्रामों की जो कवरेज है वो चैनल पे नहीं होती, लेकिन चूँकि ये खुशियों का सफ़र शुरू होने वाला है, बल्कि शुरू हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल आहद अशरफ साहब की दावत वलीमा में, जो ARP न्यूज़ के एंकर भी हैं और नुमाइंदे भी हैं और रूह रवा भी हैं। आज उनकी दावत वलीमा है। चूँकि आप जानते हैं कि कोरोना के दिन है और इन दिनों में जो गैदरिंग है वो इंतहाई महदूद रखी गई है, तो जैसा आपने देखा कि इंतहाई मुख्तसर पैमाने पर दावत वलीमा की तकरीब का इनेकाद किया गया। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल आहद अशरफ साहब, जो बेशुमार लोगों के इंटरव्यूज़ कर चुके हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन आज चूँकि वो हमारे काबू आए हैं और वो एक कैद में बंधे हैं, यानी कि शादी के बंधन में बंधे हैं, तो आज उनसे पूछते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। उनके दोस्त साहब यहाँ पे मौजूद हैं, अजीज़ व अकारब दूर दराज से हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर जो जर्नलिस्ट तबका है वो यहाँ पे हैं, और इस तरह सियासी समाजी लोग हैं। तो बेशुमार लोगों ने उन्हें इस मोहब्बत के सफ़र के आगाज़ पर और कामयाबी के सफ़र के आगाज़ पर मुबारकबाद दी और उनके साथ मोहब्बत का इज़हार किया। तो अब्दुल आहद अशरफ साहब से बात करते हैं। हाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आपका ये सफ़र बहुत खुश है और बहुत कामयाब है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि आप अमली ज़िंदगी में आए हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले फारूकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, ARP की टीम का, ARP के CEO नवाज़ चौधरी का और उनके तमाम टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे इस इवेंट पे वो आए हैं। और उससे बढ़ के ये जो सरप्राइज़ उन्होंने मुझे दिया है, मैं बड़ा शौक हूँ कि मतलब ऐसे नॉर्मली कभी हुआ नहीं है। फीलिंग मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बड़ी ज़बरदस्त सी फीलिंग है। एक लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। आपको चीज़ें एक मुनफरिद अंदाज़ में, नए अंदाज़ में देखने को, सोचने को मिलती हैं। अब ज़्यादा मैं आपको उसमें नहीं बता सकता क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ है। बाकी आपके सवाल का जवाब मैं 1 महीने बाद आपको फॉलो प्रोग्राम में दूंगा इसका। साहब, ये बताएं कि ये ज़िंदगी का सफ़र बहुत खूबसूरत सफ़र होता है और इसमें बड़ी उम्मीदें होती हैं, बड़ी ख्वाहिशात होती हैं, और आदमी ये तकमील के सफ़र का जो आगाज़ करता है फिर ये इंतकाम पर पहुंचता है। तो आपने ये शादी के बंधन में बंधे हैं और बहुत अच्छा इक़दाम है, बहुत खुशी की बात है। तो क्या महसूस करते हैं कि आपने अपनी नई ज़िंदगी का जो आगाज़ किया है, इसकी बुनियाद किस चीज़ पर रखी है, और क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे जो बेशुमार लोग शादी के बंधन में बंध रहे हैं? देखिए फारूकी साहब, आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है ये। आप किसी भी चीज़ का इनिशिएटिव लेते हैं ना, सबसे पहले चीज़ जो डिपेंड करती है वो आपकी सोच है, आपकी नीयत है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इनिशिएटिव लेने से पहले आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। देखिए, मौके लाइफ में हर तरह के आते हैं, 2 वेज आते हैं, डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, आपके आसानी अप डाउन लाइफ में आती रहती हैं, लेकिन उसको आपने डील कैसे करना है, दैट इज़ द पॉइंट यू हैव टू, आप जिस पर अपने फोकस करना होता है। तो मैं ये समझता हूँ, ये मेरा मैसेज अगर जो देखने वाले हैं, चाहे किसी भी फील्ड से हैं, किसी भी चीज़ से हैं, शादी तो चले एक बहाना है, इंटरव्यू एक बहाना है, ये सब तो साथ दुनियादारी चीज़ें चलती रहती हैं। आप अपनी सोच बदलें, अपनी सोच को पॉजिटिव करें। किसी भी काम में आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, कोई भी काम है, अपनी सोच को ये देखें कि आप किसी और के कैसे काम आ सकते हैं। बिल्कुल एतमाद होना चाहिए, और पॉजिटिविटी कितनी फैल रही है। और ये जर्नलिज्म जो आप, क्योंकि खुद भी जर्नलिस्ट, उसके अलावा भी आप मुख्तलिफ चैनल्स में रहे हैं, माशाल्लाह से आपका काम देखते हैं, आपको फॉलो भी करते हैं। तो मैं खुद भी कोशिश करता हूँ आप जैसा सहाफ़ी बनूँ, और मेरे देखने वाले जो मेरे साथ सहाफ़ी दोस्त यूनिवर्सिटी से मौजूद हैं, इनको भी मैं यही कहूँगा, और बाकी भी जो मुझे लोग देख रहे हैं, कि सच की राह पर चलें। मुश्किलात आपको ज़रूर आएंगी, लेकिन इसको अपने सच के रास्ते को ना छोड़िए। अच्छा साहब, आप कहीं किसी लम्हे, किसी पल ये महसूस करेंगे, या ऐसा हो सकता है कि जैसे आप शादी के बंधन में बंधे हैं, तो जो आपके जो सहाफ़ती उमूर हैं, क्या उसमें तब्दीली आएगी, या मुतासर होंगे, या मज़ीद महमेज़ होंगे, या खुशगवार होंगे? देखिए फारूकी साहब, एवरीथिंग इज़ टाइम टेकिंग। हर चीज़ को एक वक्त लगता है। अब चूँकि अगर मैं प्रेजेंट टाइम की अभी की बात करूँ ना, चूँकि मेरे वलीमे का फंक्शन है, और मैं ये कहूँगा कि शायद 2, 4, 5 दिन तो डिस्टर्ब होंगे, लेकिन अब जज्बात मेरे सहाफ़त के लिहाज से, सहाफ़त मेरा सिर्फ पेशा ही नहीं, मेरा शौक़ है, मेरा जुनून है। तो मेरे ख्याल में कतन कोई कोताही नहीं होगी, कोई भी आपको इसमें कमी नहीं देखने को मिलेगी इंशाल्लाह, बल्कि बढ़ के अच्छा काम करूँगा इसमें। अच्छा, आखिर में ये मैं उस तरफ दोस्तों की तरफ आऊँगा, दोस्त मौजूद हैं कि जो नए नए दूल्हे बने हैं इस सेंस में, इस सीज़न में, आप क्या पैगाम, क्या मोहब्बत द्वारा क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देंगे जी कि अब एक नई ज़िंदगी का इफ्तिताह है, अल्लाह ताला का नाम लेकर नई ज़िंदगी स्टार्ट की जाए, और हर काम अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। और बस फिर अगेन मैं वही पॉइंट, क्योंकि मुझे एक ही पॉइंट पता है, पॉजिटिविटी रखें अपनी लाइफ में, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में को देखें, सोचें, और अल्लाह की मदद ज़रूर शामिल होनी चाहिए, अल्लाह को ज़रूर याद रखें। जी नाज़रीन, जैसा आपने अब्दुल आहद अशरफ साहब की जो दूल्हा बने, इस वक्त उनकी दावत वलीमा है, तो उनका मैसेज ये है और पैगाम ये है कि ज़िंदगी का सफ़र शुरू करने के बाद एतमाद का जो फुकदान है, इसे ख़त्म करना चाहिए। एतमाद मजबूत हो तो ज़िंदगी का ये सफ़र बहुत दूर तक चलता है, चूँकि ये 2 इंसानों का मिलाप नहीं, बल्कि 2 ख़ानदानों का मिलाप है, 2 नस्लें मिलती हैं, 2 सकाफ़त मिलती है, और ये तहज़ीब, ये कल्चर मिल के एक नई ज़िंदगी को जन्म देते हैं। हमारे साथ इस वक्त ARP न्यूज़ के चौधरी बड़ैच साहब CEO मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो अब्दुल आहद साहब की दावत वलीमा पे क्या पैगाम देना चाहते हैं और क्या मैसेज है उनका। जी, मैं इस मौके पर अब्दुल आहद अशरफ साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ,
और अल्लाह पाक के हाँ दुआ करता हूँ कि इनका ये अज़वाजी सफ़र मोहब्बतों खुशियों भरा हो, उसके अंदर किसी किस्म की कोई परेशानी ना आए, आमीन। अब्दुल्ला अहद अशरफ जो है ये हमारी टीम का बड़ा एनर्जेटिक मेंबर है। इसने बड़े ही जान मार के और बड़ा तरद्दुद करके तो बड़ी अच्छी टीम डेवलप की है, और ये एक ऐसे फॉर्मेट के ऊपर लेके जा रहा है इस इदारे को कि जो आने वाले वक्तों में डिस्ट्रिक्ट गुजरात का क्या, हम समझते हैं कि पंजाब का सबसे बेहतर वेब टीवी होगा इंशाल्लाह। आपने जो नवाज साहब की बात सुनी, उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, तो आप अब्दुल्ला अहद साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आज उनकी दावत वलीमा एक नया सिलसिला ज़िंदगी का शुरू किया, तो क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बाकी ये है कि हम इनको कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन का फंक्शन था, बड़ा अच्छे से हो गया और बड़ा खुश भी नज़र आई है, तो हम सब लोगों ने बड़ा इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी इनका हम नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं, अल्लाह ताला इनकी जो अपकमिंग लाइफ है उनके लिए आसानियाँ करे, खुशियाँ दे। आपने मोहब्बत भरा पैगाम सुना। हमारे एक और दोस्त अब्दुल्ला अहद साहब के भी दोस्त, उनसे भी यही सवाल करेंगे कि इस कुलीग भी हैं कि इस खुशी भरे मौके पे वो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ARP के देखने वाले नाज़रीन के लिए कि ये मकाफ़ात अमल है, जो दूसरों को ख़बर बनाने वाले हैं आज वो ख़ुद ख़बर बनने जा रहे हैं। आज अब्दुल्ला अहद का वलीमा हो रहा है और ये ब्यूरो चीफ़ हैं ARP के, बहुत ही डायनामिक एनर्जेटिक पार्ट ऑफ ARP, और आज हम लोग इनको गुडविल मैसेज देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करने जा रहे हैं, और दोनों ख़ानदानों के लिए दुआ है कि ये एक अच्छा बंधन और एक अच्छा रिलेशन साबित हो और इनकी आने वाली जो ज़िंदगी है वो खुशियों से भरी हुई हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं गुजारिश करूँगा चौधरी नवाज साहब के साहबजादे और बहुत ही प्यारे दोस्त, बहुत खुश सीरत, खुश शक्ल, वो भी अब्दुल्ला अहद साहब से मोहब्बत करते हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपने भाई अब्दुल्ला अहद को इस ज़िंदगी के नए सफ़र शुरू करने पे बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मेरी दुआएं इनके साथ हैं। अल्लाह पाक इन्हें खुशी भरी ज़िंदगी नसीब फरमाए। बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी, यंग, अट्रैक्टिव एंड एक्टिव पर्सनैलिटी के मालिक हैं। इनकी वजह से जब काम के दौरान हमारे भी स्पिरिट बुलंद होते हैं, तो मेरे पास तो इनके पास नेक ख्वाहिशात के अलावा तो और कुछ भी नहीं है। नाजरीन, ये ARP न्यूज़ का आगाज़ भी इसी सीज़न में हुआ और अब्दुल्ला अहद साहब की नई ज़िंदगी का आगाज़ भी इसी सीज़न में हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए दो खुशियाँ हैं। एक तो आपने अमली नई ज़िंदगी का आगाज़ किया और दूसरा सहाफ़ती एतबार से जो नए चैनल का आगाज़ हुआ, तो इसलिए आपकी ये दो खुशियाँ हैं, तो और आप इन दोनों खुशियों को महसूस कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने देखने वालों को और सुनने वालों को पैगाम दें। इस वक्त आपके दोस्त भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे कि अब्दुल्ला अहद साहब की आज दावत वलीमा है, नई ज़िंदगी का सफ़र इन्होंने शुरू किया है, तो क्या पैगाम देना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं अहद को मुबारकबाद दूंगा कि उनके शादी के मौका पर, और दूसरा मैंने सबसे अहम और जो पैगाम है वो ये है कि क्योंकि ये एक सहाफ़त की फ़ील्ड में है, तो सहाफ़त जैसा कि आप इनके काम से भी वाकिफ़ हैं, ये क्राइम रिपोर्टर, क्राइम जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, क्राइम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तो इनके काम में बड़ी दुश्वारियाँ आएंगी, क्योंकि जब एक ज़िंदगी का इन पे ऊपर एक सहारा है इनका, जिनकी ज़िम्मेदारियाँ इन पे हैं, तो वक्त के साथ साथ कभी कभी इनको ये भी फेसिस करना पड़ेगा कि कुछ लोग इन्हें इस थ्रू ब्लैकमेल भी करेंगे। लेकिन मैं इनको यही कहूँगा कि आप अपने जो आप मौक़िफ़ लेकर चल रहे हैं उस पर डटे रहें, हम आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह ज़िंदगी में हमारी कहीं ज़रूरत हो तो हम दरकार हैं। नाज़रीन, जैसा आपने अब्दुल्ला अहद साहब के मुख्तलिफ दोस्तों की आरा, उनके अजीज़ व कारब की सुनी, तो इस वक्त हमारी बहन यहाँ पे तशरीफ़ लाई, तो इनसे भी जानेंगे कि एक फ़ैमिली फंक्शन है, अजीज़ व कारब यहाँ पे इकट्ठे हैं, ये खुशी का मौसम है और ये खुशियाँ बढ़ती जाएँ तो आने वाले सालों में भी ये खुशियों में इजाफा होगा। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि अहद भाई की आज ये दावत वलीमा है, तो बतौर जर्नलिस्ट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो क्या समझती हैं कि बतौर अच्छे खामन भी ये साबित हो? ऑफ कोर्स लाइक अब्दुल्ला अहद को मैं बहुत अच्छे तरह से जानती हूँ, इन द सेंस कि मतलब बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छी नेचर है इनकी, तो आई फील लाइक कि लाइक बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ सोसाइटी कि जिसमें जो है ना, मतलब यू कैन से कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, तो इसमें हवा कि एक आदमी जो है लड़की से किस तरह से बिहेव करता है वो बहुत ज़्यादा चीज़ मैटर करती है। तो ऑफ कोर्स लाइक इनकी जो मैरिज लाइफ है वो अभी स्टार्ट हुई, लेकिन इससे पहले ये अपनी फ्रेंड्स के साथ, लाइक जैसे मैं हूँ, मेरे साथ और भी बहुत सारी इनकी फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ किस तरह से बिहेव करे वो ऑब्वियसली इनकी चीज़ प्रेडिक्ट करती है कि ऑब्वियसली ही विल बी अ गुड हस्बैंड इन फ्यूचर इंशाल्लाह, एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा, आप ये महसूस करती हैं कि ये बतौर इंसान, यानी इंसानों में तकसीम है ना, एक खातून है एक मर्द है, तो बतौर एक अच्छे मर्द के इनके जो मुरासम है ये बाकी दोस्तों के साथ अच्छे हैं, तो ये अमली ज़िंदगी में बतौर खामद एक अच्छे खामद भी साबित होंगे और इनके मामलात अच्छे हैं, सहाफ़त में भी इनके मामलात अच्छे हैं, तो आने वाली जो इनकी अमली ज़िंदगी उसमें भी इनके मामलात अच्छे तरीके से होंगे।
देखिए, इस चीज़ से मैं कहूँगी कि इसमें हर इंसान की एक डेडिकेशन होती है। इसमें हर इंसान का जो एक मेंटल सिनेरियो होता है कि उसने फ्रेंड्स के साथ किस तरह से रहना है, उसने अपनी फैमिली के साथ किस तरह से रहना है, उसने अपने बाकी लाइक जो उसके सोशल सर्कल में लोग हैं, जो उसकी वर्क प्लेस पे लोग हैं, उसके साथ इसने किस तरह से बिहेव करना है। तो ऑब्वियसली लाइक एक इंसान की कितना इंपॉर्टेंट लाइक इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ज़िंदगी का कि लाइक आप किसी एक लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि अब एक इंसान हमेशा अच्छा ही सोचता है एक दूसरे के साथ बिहेव करने का। तो ऑब्वियसली आई फील लाइक ही विल बी अ गुड पर्सन इंशाल्लाह। माशाल्लाह, जैसे आपने ख़वातीन और हज़रात की बात सुनी, उनका कहना यह था कि अब्दुल अहद साहब की जो ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू है ये बहुत खुशगवार रहेगा, चूँकि उनका जो माजी का किरदार है बतौर सहाफ़ी बहुत अच्छा है, बतौर शख्स बहुत अच्छा है, बतौर माशरे के एक समाजी शख्सियत होने के नाते बहुत अच्छा है। तो ये उम्मीद है और ये दुआ भी है कि उनकी ज़िंदगी का ये सफ़र बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, बेशुमार दोस्त और भी मौजूद हैं, तो एक और उनके अजीज़ भाई की तरफ जाते हैं कि वो उनसे पूछते हैं कि अहद अशरफ साहब की दावत वलीमा के बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, उनकी शादी हुई है तो खुशी ज़ाहिर बात है एक इंसान के अंदर होती है जब उसके भाई की या करीबी रिश्तेदार वगैरह की शादी होती है। और शादी एक वो चीज़ है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। आपको इस्लाम, दायरा इस्लाम में हम लोग, ये हमारी सुन्नत भी है, सब कुछ है, शादी का होती है और एक अच्छा मौका है, खुशी का मौका है। तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे भाई भी बता के गए हैं। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि शादी में एक हकूक़ की बात होती है कि एक इंसान जो सा है वो अपने लाइफ पार्टनर को उसके हकूक़ दे। तो मैं ये बात समझता हूँ और जानता भी हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई में वो चीज़ है कि वो हकूक़ देते हैं। मैं उनका छोटा भाई हूँ, मेरा उनसे दोस्ताना तरीका है, हंसी मजाक है, लेकिन उन्होंने मुझे हकूक़ बताए हैं हर चीज़ के। उन्होंने मुझे माशरे में इंट्रोड्यूस कराया कि एक माशरा इसमें किस तरह चल रहा है। तो उनके लिए दुआ भी है और बहुत सारी खुशी भी है हमारे जो से। आप पे भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जो है ना वो देवर आपकी भाभी आ रही हैं, तो आप पे भी एक जिम्मेदारी आयद होती है। तो क्या समझते हैं कि आप ये जिम्मेदारी आसान तरीके से निभा पाएंगे? जी, ये तो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि रिश्तेदारी को लेके चलना पड़ता है। दुनिया माशरा है, इसमें हमें हर चीज़ को लेके चलना है। और मेरे बड़े भाई ने भी मुझे ये चीज़ सिखाई है कि हर चीज़ के हकूक़ हैं, चाहे वो भाभी हैं, चाहे वो भाई हैं, चाहे वो माँ, अदा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, तो आखिर में मैं इसको ख़त्म करने से पहले चौधरी साहब आपसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अब्दुल अहद अशरफ साहब की आज दावत वलीमा है। जैसा आपने मुख्तलिफ दोस्तों के इनकी शादी के हवाले से अपने मोहब्बत भरे पैगाम सुने और नई ज़िंदगी का जो इन्होंने आगाज़ किया उस हवाले से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अभी भी बेशुमार दोस्त हमारे दाएं बाएं मौजूद हैं अब्दुल अहद अशरफ साहब से। तो आइए मज़ीद जानते हैं कि वो इन्हें किस तरह विश करते हैं, किस तरह इन्हें नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। तो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं अब्दुल अहद अशरफ साहब, आज ये दावत वलीमा आप में शरीक हैं और ये ज़िंदगी का इन्होंने नया सफ़र शुरू किया, ये खामद बन गए हैं, तो क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी, इनका चेहरा बता रहा है, जिनकी चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है जी, माशाल्लाह बहुत खुश हैं। हम दुआ करते हैं कि आने वाली ज़िंदगी में ये इसी तरह खुश रहें और अपने जो है इनकी वाइफ उनके साथ हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहें और इंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को। बिल्कुल। इनके एक और दोस्त जो बहुत ही करीब हैं, तो चूँकि शादी होने के बाद जो दोस्तियाँ उनमें भी कमी आती है, बल्कि वो जो क़ुर्बत है वो कम होती है। वजह उसकी ये है कि कोई और शख्स आ जाता है, कोई और ज़्यादा आ जाती है, वो जगह समेट लेती है, देनी भी चाहिए जगह। तो कैसा महसूस करते हैं आप? अब्दुल अहद साहब दूल्हा बने हैं आज दावत वलीमा, तो क्या कहेंगे? पहले तो इनको ढेर सारी मुबारक है, बहुत सारी दुआएं इनके लिए कि दोनों ये हस्बैंड वाइफ खुश रहें, सारी ज़िंदगी इनकी अच्छी गुजरे। और बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे और माशाल्लाह जिस तरह ये दोस्ती में अच्छे हैं, इस तरह अपनी अगली ज़िंदगी में भी अच्छे रहें। दुआएं इनके लिए। सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं मोहम्मद इलियास शामी साहब, तो आइए उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने जो ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू किया, अब तो उसमें बहुत सीनियर हो चुके हैं, मैं भी उसमें काफ़ी सीनियर हो चुका हूँ। तो चूँकि हमारे भाई ने नया सफ़र शुरू किया, तो क्या मुफीद मशवरे कामयाब ज़िंदगी के हवाले से इलियास शामी साहब? सबसे पहले तो अमीन फ़ारूकी साहब, आपका शुक्रिया कि आपने अहद अशरफ के इस पुरवकार तकरीब में मुझे जो है अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका दिया है। मैं समझता हूँ अहद अशरफ जो है एक महफिल का आदमी है और दोस्तों के साथ दोस्ती लेके चलने वाला इंसान है। मैं हालांकि उम्र के लिहाज से इनसे बड़ा हूँ और हो सकता है तजर्बे के लिहाज से कम हूँ, लेकिन जो मैंने अभी तक ऑब्ज़र्वेशन की है अहद अशरफ की, कि एक बेहतरीन दोस्त है
और इसराइल आलमगीर में जब से ये अपनी स्टडी कंप्लीट करके या कंप्लीट करने के करीब थे तो इनके साथ दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद हमेशा इनकी तरफ से मोहब्बत मिली है। तो ये जो मोहब्बत का इनका जज्बा है, मैं ये पुरुमीद हूँ कि यही जज्बा इनकी बेगम में मुंतकिल होगा इनकी तरफ से। और उसके बाद जो आपने बात की है मशवरों की, तो ज़ाहिरी बात है हम भी बगैर शादीशुदा थे, फिर शादीशुदा हुए, फिर शादीशुदा हुए। हम 3 चीज़ें हो चुके हैं, यानी हम अभी ये शादीशुदा हो गए, ये दूसरी मंजिल पे आ चुके हैं। तो हम इनके लिए दुआ गो हैं कि जब ये इनके बच्चे होंगे तो ये शादीशुदा हो जाएंगे, यानी अपनी लाइफ को कंप्लीट करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का बायस होगा। जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि ये अहद अशरफ एक ऐसा इंसान है जिसने इसराइल आलमगीर में आने के बाद और रावलपिंडी और स्टडी के दौरान एक बहुत बड़ा हल्का वसी दोस्तों का कायम किया है। कोई भी दोस्त ऐसा नहीं है मेरी नज़र में जो ये कहता हो कि मेरा अहद अशरफ के साथ अच्छा ताल्लुक़ नहीं है। उसकी वजह ये एक टैलेंटेड आदमी है, ज़हीन आदमी है और मोहब्बत करने वाला आदमी है और कुर्बानी देने वाला आदमी है और दलेर आदमी है। सहाफ़त में आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे साफ़ी आते हैं मैदान में, लेकिन हम उनके अंदर दलेरी और अक्लमंदी दोनों में से एक चीज़ देखते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह का, और मैं इन्हें शाबाश भी दूँगा कि इन्होंने दलेरी के साथ अक्लमंदी का इजहार किया है, जो कि माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है, एक जर्नलिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। या एक कामयाब मर्द को चाहिए कि जब वो खामद हो तो बेहतरीन खामद हो, जब वो बेटा हो तो माँ के लिए बेहतरीन बेटा हो, जब वो भाई हो तो बेहतरीन भाई हो, और जब वो दोस्त हो तो महफिल का इंसान हो, जैसे अहद अशरफ ऑलरेडी है। जब अगर वो किसी चैनल का नुमाइंदा हो तो बहुत अच्छा नुमाइंदा हो, बहुत अच्छा नुमाइंदा हो जिंदगी में। नाज़रीन, जैसे आपने इलियास शामी साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और सीनियर समाजी वर्कर भी हैं। अहद साहब के एक और दोस्त हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो अहद साहब की शादी के हवाले से और तकरीब वलीमा के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। सर बहुत इंजॉय किया हमने। इससे पहले हम लोगों ने नाच गाना बिल्कुल नहीं किया, लेकिन इसकी शादी पे हम लोगों ने खूब नाचा है, खूब भंगड़े डाले हैं जी, बहुत इंजॉय किया, मज़ा आया। ज़बरदस्त शादी थी जी। मैं सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहना चाहूँगा, ज़बरदस्त शादी थी जी इसकी, बहुत इंजॉय किया। चौधरी नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इंतहाई खुशी और इंतहाई पुरमुसर्रत मौका था कि वो हम दावत वलीमा में शरीक हुए, शादी के बंधन में बंधे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी आने वाली ज़िंदगी बेहतर करेगा, चूँकि उन्होंने अपने मामलात बेहतर किए। तो आखिर में आप अहबाब से इजाज़त चाहेंगे, अमीन फ़ारूकी और चौधरी नवाज साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।